नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा रहता है, अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा रहता है, अंग्रेजी में कोई हमारा दोस्त मैसेज करता है तो हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं, उसे हिंदी में हम नहीं बदल पाते हैं। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल भी आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको इस वीडियो में एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे सीखकर, जिसे समझकर आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है तो आप उसे हिंदी में बदल पाएंगे, उसे हिंदी में पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा 12 बजे दिन में देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखो। बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसानी से, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप भी अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में बदलना बताता हूं कि कैसे आप इन्हें हिंदी में बदलेंगे। देखिए लिखा है पहला शब्द MERA। तो देखिए M से बनता है आपका माँ, उसके बाद लिखा है E, तो E से होता है बच्चों ए की मात्रा, R से बनता है आपका र, ए से बनता है आपकी आ की मात्रा, लिखा गया है मेरा। क्या लिखा है सर? मेरा, MERA, मेरा। समझ में आया? आगे लिखा है SACH, तो यह लिखा गया है बच्चों सच। तो अगर बच्चों किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होता है, जैसे देखिए पहले इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर SA से हो गया श और CH से हो गया च। तो यहाँ पर देखिए सा में और च में दोनों पर मात्रा नहीं है। तो किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होती है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो सा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया गया है। तो आप कहेंगे सर इस चा में भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए लगाना चाहिए ना। नहीं बच्चों, कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम ए लगाएंगे, लेकिन वही अगर अक्षर लास्ट में हो, शब्द के लास्ट में हो, तो ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में ए हम नहीं लगाएंगे बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए। तो क्या लिखा गया है? सच। तो यह से ए से पूरा हो गया स और सी से हो गया च, लिखा है सच। समझ में आया? बिना मात्रा वाला अक्षर। आगे लिखा है KAB, तो लिखा गया है कब। तो कब में भी का पे मात्रा नहीं, तो इसलिए KA से पूरा क, अब B से बनेगा ब, तो हो गया कब। बा में मात्रा नहीं है लेकिन हमने यहाँ ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बता दिया ना। आगे लिखा BADAL, तो लिखा गया बच्चों बदल। क्या लिखा गया है? बदल। तो बदल में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से ब, DA से देखिए दा में भी मात्रा नहीं, तो DA से द, L से ल, लिखा है बदल। ठीक है, यह लिखा गया है बदल। अब आपके मन में मान लीजिए सवाल आ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, कैसे पता चलेगा। तो आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा बच्चों, जिससे आप पता कर पाएंगे कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा है, कहाँ पर नहीं है। आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे अगला शब्द है JAYE, तो यहाँ पर ए से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ए से आ की मात्रा है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जे से बनेगा आपका जा, एक बार और लिखिए जे से जा। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। ठीक है, उसके बाद वाई से बनता है य, तो वाई से बनता है य। ई से बनता है ए की मात्रा, ई से बनता है ए की मात्रा। तो आप खुद ही पढ़ के देखिए कि कौन सा शब्द सही है। यह शब्द सही है ना, जाए, जाए शब्द होता है, ये जय तो कोई शब्द नहीं है, तो गलत हो गया ना। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा है, कहाँ पर नहीं। आगे लिखा है TUM, तो टी से बनता है आपका त, यू से बनता है छोटा की मात्रा, एम से बनता है माँ, लिखा है तुम। उसके बाद KUCSS, तो के से बनता है आपका का, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, CSS से बनता है आपका छ, लिखा गया है कुछ। उसके बाद NAHI, तो यह लिखा गया नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं, तो NA से पूरा ना हो गया। H से लिखेंगे हा, I से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है। तो मान लीजिए अगर आपने ऐसा लगा दिया छोटी की मात्रा, तो नहीं ऐसे लिखा रहता कि ऐसे होता है, ऐसे लिखा रहता है ना,
हा पे बड़ी की मात्रा होता है नहीं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई से बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों लगाते हैं, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। लिखा है LENA, तो L से बनता है आपका लॉ, E से ए की मात्रा, N से बनता है नौ, A से आ की मात्रा लिखा है लेना। उसके बाद LEKIN, तो L से होता है बच्चों लॉ, E से ए की मात्रा, K से बनता है आपका का, I से छोटी की मात्रा, N से बनता है नौ, लिखा है लेकिन। उसके बाद SATHI, तो S से बनता है आपका श, A से बनता है आ की मात्रा, TH से बनता है था, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे, लिखा है साथी। क्या लिखा गया है? साथी। उसके बाद DEGA, तो D से बनता है आपका द, E से ए की मात्रा, G से बनता है आपका गा, A से आ की मात्रा, लिखा गया है देगा। उसके बाद LEGA, तो जैसे हमने देगा लिखा वैसे ही लेगा, तो L से हो गया लॉ, E से ए की मात्रा, G से बनता है गा, A से आ की मात्रा, यह हो गया लेगा। उसके बाद AAPKO, तो बच्चों अगर किसी शब्द में डबल ए लिखा रहता है, डबल ए, तो उससे होता है बड़ा आ। क्या होता है? बड़ा आ। P से बनता है आपका प, K से लिखेंगे का, O से ओ की मात्रा लगाएंगे, तो यह हो गया आपको। उसके बाद DENGE, तो D से होता है आपका द, ई से ए की मात्रा। उसके बाद यहाँ यन लगा है, तो यन से बच्चों एक बिंदी लगा देंगे। जी से बनता है ग, ई से ए की मात्रा, लिखा है देंगे। क्या लिखा है? देंगे। उसके बाद NASHTA, तो लिखा है देखिए यन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा। यहाँ पर बच्चों SH और T एक साथ लिखा है, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो, बीच में कोई भी मात्रा वाला अक्षर ना हो, तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो यानी SH से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो SH से बनता है बड़ा श, तो लिखेंगे आधा श। T से बनता है त, ए से आ की मात्रा, लिखा है नाश्ता। क्या लिखा गया? नाश्ता। तो आधा अक्षर बनाने के लिए बच्चों जो अक्षर आधा है उसको लिखते हैं, तुरंत बगल वाला लिख देते हैं, तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा? RASTA, यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऐसा लिखा है ना, तो R से बनता है आपका रा। अब ए है, आ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर यस और टी एक साथ लिखे हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर यस से जो भी बनाएंगे आधा होगा। यस से बनता है सा, लिखेंगे आधा सा। टी से बनता है त, ए से आ की मात्रा, लिखा है रास्ता। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है? तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आगे से आपको यह चीज़ समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कोई भी वीडियो बच्चों पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया तरीका, नया चीज़ आपको मिलता है। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी जो छूट जाएंगे, जो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों SONA, तो S से बनता है बच्चों आपका सा, O से होता है ओ की मात्रा, N से बनता है नौ, A से आ की मात्रा, लिखा है सोनाम। उसके बाद PAISA, तो P से होता है बच्चों पा, AI से होता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका सा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पैसा। उसके बाद NAHI, तो लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं, तो इसलिए यहाँ ए है, तो NA से पूरा हो गया नौ। उसके बाद H से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, ये लिखा है नहीं। उसके बाद DALNA, तो यह क्या लिखा है? D से बनता है आपका डॉ, ए से आ की मात्रा, L से बनता है लॉ, N से नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है डालना। क्या लिखा गया? डालना। आप कहेंगे सर यहाँ पर यल और यन भी एक साथ लिखा है, तो यहाँ पर यल को आधा होना चाहिए, तो आधा आपने क्यों नहीं लिखा? देखिए डी से बनेगा डॉ, ए से आ की मात्रा। अब मान लीजिए यल से आपने आधा लिख दिया, एन से ना लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो ऐसे कोई शब्द होता है डालना? ऐसे कहीं लिखा रहता है कि ऐसे लिखा रहता है? ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये गलत हो जाएगा।
आगे DUNGA, तो डी से बनता है आपका द, यू लिखा है तो बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद एन से लिखेंगे बिंदी, जी से बनता है ग, ए से आ की मात्रा लिखा है दूंगा। उसके बाद SEEKHO, तो एस से बनता है आपका श, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, KH से होता है ख, ओ से होता है ओ की मात्रा लिखा है सीखो। उसके बाद LIYA, तो एल से बनता है आपका ला, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है यो, ए से आ की मात्रा लिखा है लिया। इसके बाद AADMI, तो डबल ए से हमने पीछे बताया ना बच्चों कि बड़ा आ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आ। उसके बाद लिखा है डी, ड बनता है, एम से हो गया आपका माँ, आई से बड़ी ई लिखा है आदमी। उसके बाद उनके, तो यहाँ पर है यू, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा या बड़ ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ यू शुरू में है तो इससे छोटा ऊ लिखेंगे। एन से बनता है आपका न, के से क और ई से ए की मात्रा लिखा है उनके। उसके बाद लिखा है KOI, तो के से बनता है क, ओ से ओ की मात्रा, आई से लिखेंगे बड़ी ई, यह हो गया कोई। देखिए यहाँ पर आई से हमने बड़ी ई क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों इस का पे ओ की मात्रा पहले से ही लगी है, तो आप इस पर मात्रा तो लग नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ ना तो छोटी की मात्रा आएगा ना तो बड़ी की मात्रा आएगा, तो इसलिए यहाँ हमने बड़ी ई लिखा है। आगे AAPKO, देखिए तो डबल ए से होता है बड़ा आ, और उसके बाद पी से बनता है प, के से क और ओ से ओ की मात्रा लिखा है आपको। उसके बाद DHONA, तो DH से होता है धा, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा लिखा है धोना। उसके बाद LEKIN लिखा है लेकिन, तो एल से बनता है ल, ई से ए की मात्रा, के से बनता है आपका क, आई से छोटी ई, एन से बनता है ल, ये लिखा है लेकिन, एन से बनता है न, लिखा है लेकिन। उसके बाद PADEGA लिखा है पड़ेगा, तो पड़ेगा में पा पे मात्रा नहीं बच्चों, तो यहाँ PA से पा हो गया, डी से लिखेंगे ड, ई से ए की मात्रा, जी से ग, ए से आ की मात्रा लिखा है पड़ेगा। उसके बाद AGAR, तो ये लिखा है बच्चों ए से बनेगा छोटा आ, डबल ए रहेगा तो बड़ा आ, अगर केवल ए रहेगा तो छोटा आ, जी से बनेगा गा में कोई मात्रा नहीं, ए, आर से र लिखा है अगर। उसके बाद KSHETRA, तो KSH से होता है बच्चों ये वाला छ होता है, क्या होता है छ, KSH से होता है छ, ई से ए की मात्रा और TRA से हो गया आपका त्र, लिखा है क्षेत्र। उसके बाद MILA से बनता है माँ, आई से छोटी की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा लिखा है मिला। उसके बाद RUKO, तो आर से होता है आपका र, यू है तो बड़ा ओ की मात्रा, के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा लिखा है रुको। उसके बाद PUCHHO, तो पी से होता है बच्चों आपका प, यू से लिखेंगे बड़ा ओ की मात्रा, CSS से होता है आपका छ, क्या होता है छ होता है, ओ से बनता है ओ की मात्रा लिखा है पूछो। उसके बाद KHANA, तो KH से बनता है आपका खा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा लिखा है खाना। उसके बाद SNAN, तो यहाँ पर देखिए SN एक साथ लिखा है, तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर यस से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो यस से होता है आधा श लिखेंगे, एन से न, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखा है स्नान। उसके बाद DARD, तो यह लिखा है बच्चों दर्द, तो दर्द में दा पे मात्रा नहीं, तो DA से द। उसके बाद यहाँ आर है, तो आर जो है ऊपर वाला है बच्चों, तो सबसे पहले डी से लिखेंगे द, आर से है ऊपर वाला रा लिखा है दर्द, ठीक है। तो बच्चों अगर ऊपर वाला रा रहता है तो वह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा रहता है, तो यानी दा पे लगा है तो दा के पहले यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसे हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर आपके लिए दो शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा।
साथ में अगर आप अपना नाम लिख देंगे ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी मुझे पढ़ने में। तो आप अपना नाम लिखिएगा, साथ में इन दोनों शब्दों का हिंदी लिख दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके के वीडियो केवल इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।